दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से वर्ग और वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग का क्या मतलब होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करना ही वर्ग कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ए का गुणा ए में कर दिया तो यह बन गया ए का वर्ग। जैसे हमने 5 का गुणा अगर 5 में कर दिया तो आपका बन जाएगा 5 का वर्ग। जैसे हमने लिख दिया 74 का मल्टीप्लाई 74 में कर दिया तो आपका कितना बन गया, 74 का वर्ग बन गया। तो उसी संख्या का गुणा उसी में करना ही क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। तो किसी भी संख्या का गुणा अगर उसी संख्या में करते हैं तो वह स्क्वायर होता है। और उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके घात में पावर में 2 लगा देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि 7 के पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 7 का गुणा 7 में किया गया है। ठीक है, पावर का मतलब है कि उसी संख्या का गुणा उसी में किया गया है। कितनी बार, 2 बार हो गया। इसे बोलते हैं वर्ग। अब वर्गमूल को समझिएगा क्या होता है। जैसे अगर 2 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना आता है आपका, 4 आता है। ठीक है, अब वर्गमूल का मतलब होता है कि वह मूल संख्या कौन सी, मतलब वह मेन संख्या कौन सी थी जिसका गुणा हमने उस, जैसे मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ। जैसे मैं बात करूँ कि 4 आपका किस तरीके से आया, किस संख्या का गुणा हमने उसी संख्या में किया तब जाके 4 आया, तो आप कहेंगे कि सर वह संख्या कितनी थी, 2 थी। तो मूल संख्या कौन सी हो गई, तो मूल संख्या हमारी कौन सी है, 2। तो 2 में हमने 2 का गुणा किया तब जाके 4 आया। तो वर्ग करते समय जो मूल संख्या होती है वही हमारा वर्गमूल होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ, जैसे मैंने लिख दिया 9, तो देखिए वर्गमूल निकालते समय आपको इस तरीके से दिया जाएगा, एक करड़ी लगा दिया गया। इसका मतलब होता है कि एक जोड़ा बनाएं, एक जोड़ा उन संख्याओं का बनाएं जिनका गुणा उसी में किया गया है। जैसे मैं बात करूं 9 लिख दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का गुणा 3 में लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए। 3 गुणे 3 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना सबको क्लियर होगा। तो अब हमको बताइए कि यह 9 कैसे आया होगा, 9 कैसे आया होगा, कौन सी ऐसी संख्या है कि उस संख्या का गुणा हमने उसी में कर दिया तो 9 आ गया। तो वह हमारी संख्या कौन सी थी, 3। संख्या कौन सी थी, 3। तो इस तरीके से हमारा वर्गमूल कितना हो गया, 3 निकल कर चला आया। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं बात करूँ 16 की, तो अब बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ। 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, और इसी 16 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए आप ध्यान से। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका गुणा आपने उसी में किया तब जाके 16 आया, और वही संख्या आपकी वर्गमूल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 का गुणा हमने 8 में किया है, मतलब संख्याएं तो अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं ना है कि 2 का गुणा हमने 2 ही में किया है, तो ए वाली तो नहीं होगी, कन्फर्म है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा हमने उसी में किया तब जाके हमारा क्या आया, 16 आया। तो वह संख्या कितनी थी, 4 थी। 4 का गुणा हमने 4 में किया तब जाके हमारा 16 आया। तो मूल संख्या कौन सी है, मूल संख्या क्या है, 4 है। इसीलिए इसका नाम रखा गया वर्गमूल। वर्ग वाली, पूर्ण वर्ग वाली संख्या किस मूल संख्या से आई, इसीलिए इसका नाम रखा गया वर्गमूल। अब वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, जैसे मैंने आपको लिख दिया 25, तो 25 को पहले आप तोड़ लीजिए। तोड़ना मतलब जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से कर लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, या फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवालों का आप करते चले जाएंगे और तेज़ी से। तो देखिए 1 2 3 4 से तो नहीं कटेगा, अब 5 से इसमें भाग दे दीजिए तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, सॉरी, और फिर 5 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। करड़ी में देखिए वर्गमूल निकालने का मतलब कि करड़ी में उस संख्या को रख देते हैं। यहाँ पर 2 लिखा रहता है, 2 का मतलब है कि 2 का जोड़ा बनाना चाहिए, 2 का जोड़ा बना के एक संख्या को बाहर निकालें। तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुणा 5। अब यहाँ से 2 का जोड़ा बन के निकल गया हमारा कितना, 5। इस तरीके से 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया। एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि वर्गमूल का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने ले लिया 64, तो 64 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ग निकालने के लिए बोले तो उसका उसी में गुणा कर देंगे, वर्गमूल निकालने के लिए बोले
तो हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो 64 का जैसे हमको वर्गमूल निकालना है तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं। अब बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा हम उसी संख्या में कर दें तो हमारा 64 आ जाए। अपने दिमाग से सोचिए। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम लोग 64 को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। इस तरीके से तोड़ लीजिए। तो एलसीएम जिस तरीके से आप निकालते हैं उस तरीके से निकाल लीजिए। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से जब 64 में भाग लगाएंगे तो 32 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 32 में तो 16 बार में जाएगा। फिर 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो इसमें कितना 4 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइए 2 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा। कितनी बार गुणा हुआ है, देखिए कितनी बार गुणा हुआ है। इन सभी को देखिए 64 की जगह पर इतना तो लिख ही सकते हैं कि नहीं, बताइए। 64 की जगह पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इतना तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आया है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 हो गया। मैंने क्या बोला कि वर्गमूल निकालते समय हम लोग जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 2 का इसका एक जोड़ा बन के 2 निकल आएगा बाहर। अब इसका जोड़ा बन के निकल आएगा बाहर। इसका जोड़ा बन के 2 निकल आएगा बाहर। इस तरीके से आपका कितना हो गया बताइए, 2 दूना के 4 दूना के 8। तो यह आपका वर्गमूल हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब आप चाहें, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो आपका आंसर यहीं पर डायरेक्ट आ गया होता। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा कि 64 किस तरीके से है। सोचिए अपने दिमाग में कि ऐसी कौन सी संख्या थी जिसका मैंने गुणा उसी में कर दिया तो हमारा 64 आ गया। तो वह संख्या क्या थी, 8 था। 8 का गुणा आपने 8 में कर दिया तब जाके 64 आया। अब इसका जोड़ा बनाकर डायरेक्ट आप बाहर निकाल दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे। जैसे मैं एक छोटा सा और सवाल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 32 लिख दिया। तो 32 का देखिए क्या होगा, इसका अगर वर्गमूल निकालना पड़े तो 32 का वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे। पहले तो आप इसको भी इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो 32 को जब आप देखिए इस रूप में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। तो अब देखिए इसमें कितना जोड़ा बन रहा है। एक बार जोड़ा बन के बाहर निकला 2, एक बार इधर जोड़ा बन के बाहर निकला 2, और आपका एक यहाँ पर जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो जितना जोड़ा बन के बाहर निकला उसको बाहर निकाल दीजिए। मतलब 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बाकी करड़ी में आपका कितना बचा, 2। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया, 4 करड़ी में 2। ये सब बातें मैं आपको सिखाऊंगा जब घातांक पढ़ाऊंगा, जब घातांक और कड़ी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।